कौन सा फेल हुआ ये बताएं पहले। बीला। यार बीला तो इतना आसान था, अल्लाह के बंदे। बोलो बी। सबसे पहले तो बीला पास करना है ना, बीला पास इसलिए करना है क्योंकि अगर ग्रुप ए पास होगा तो नई स्कीम में आने वाला जो नया पेपर है वो एग्जाम हो जाएगा। तो बीला तो हर सूरत में आपने पास करना है। ठीक हो गया। अब पीछे ग्रुप ए आपका हो गया कंप्लीट। तो ग्रुप बी में आपने कौन सा रखना है? 5 पेपर रख सकते हैं? 5 पेपर तो रख ही नहीं सकते। तो आपने बीला के साथ क्या रखना है? सीला। सीला रख लें। और आरडू रख लें। और बीला फिर टू और एमएफए। नहीं, एमएफए की जगह सीला कर लो। है। हाँ, एमएफए की जगह ना सीला कर लो। मुश्किल है तो एमएफए आसान है। अभी तो सीला अलहदा मुश्किल है, जब इकट्ठा होगा तो फिर क्या बनेगा। चलो अगर एमएफए आसान लगता है तो भाईजान वो कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी बच्चों, अ, ये हमने उस दिन पढ़ा था बीएस लिमिटेड, याद है सवाल? सारा कंप्लीट कर लिया था। इसमें बच्चों अभी तक हमने ये सीखा था कि 2-3 दफा आपका लॉस निकलता है। एक दफा ये एंट्री पड़ी थी बड़ी मुश्किल किस्म की, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एवरेज रेट पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे रिकॉर्ड होगा? एवरेज रेट पे। लोन की पेमेंट रिकॉर्ड होगी पुराने रेट पे। और बैंक पेमेंट रिकॉर्ड होगी लेटेस्ट रेट पे। तो डिफरेंस निकल आएगा गेन या लॉस। फिर उस साल के एंड पे आपने लोन को लेटेस्ट रेट पे लेके आना है, तो उसकी वजह से भी निकल आएगा गेन या लॉस। ये बड़ा टेक्निकल या मुश्किल तरीका है। उसका आसान हल निकालते हैं। बच्चों आसान हल ये है, ये आसान हल है। आज के बाद आपने इसको फॉलो करना। ये हल क्या कहता है बच्चों? क्या कहता है, आपने कर्जा लिया। कितना कर्जा लिया जी? 1 लाख यूरो। कितना कर्जा लिया जी? 1 लाख यूरो। किस रेट पे लिया? 8 के रेट पे लिया। तो एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे जी, 1 लाख इंटू 8, 8 लाख बन गया। बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। ये एंट्री समझ आ गई। अगला पॉइंट, ये यकम जनवरी को एंट्री हुई। क्लियर? यकम जनवरी को लोन लिया, जिस रेट पे लिया उस पर एंट्री पास करी, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर सारा साल गुजरा, साल के एंड पे पहुंचे। इंटरेस्ट की एंट्री अलहदा कर दें। इंटरेस्ट की एंट्री अलहदा कर दें। इंटरेस्ट किस रेट पे रिकॉर्ड करना है? एवरेज रेट पे। एवरेज रेट क्या है? 8.2। इंटरेस्ट कितना बनता है वो आपको टेबल से मिल जाएगा। टेबल आपने हर सूरत में बनाना ही बनाना है। इंटरेस्ट कितना है? 7931। 7931 को बच्चों एवरेज रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं। 7931 इंटू 8.2 की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट। हमने लोन में इंटरेस्ट को डाल दिया। लोन में इंटरेस्ट को डाल दिया। मतलब सादा अल्फाज में, अभी हमने इंटरेस्ट अक्रू किया, पेमेंट नहीं हुई। इंटरेस्ट का किया हमने? अक्रू किया। अक्रू करने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। पेबल एक लाइबिलिटी है और लोन भी क्या है? लाइबिलिटी है। हमने पेबल को लोन में डाल दिया एवरेज रेट। यहां तक की बात समझ लगी? अब बच्चों हम लोन की पेमेंट करेंगे। तो जब लोन की पेमेंट करेंगे ना, तो अब 2-3 टुकड़ों में डिवाइड नहीं करेंगे एंट्री को, जैसे यहाँ पे किया करते थे, एक्सपेंस लेदा लोन लेदा। अब हमें पता है एक्सपेंस सारा लोन के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो लोन सारे का सारा कम हो जाएगा। लोन क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट अब नहीं करेंगे, अब लोन को सारे का सारा डेबिट कर देंगे बच्चों। 25,000 की पेमेंट की है तो 25,000 से लोन को कम करेंगे। क्लियर? अच्छा, रेट कौन सा लगाएंगे? जो लेटेस्ट रेट होगा। किस दिन पेमेंट की है जी? 31 दिसंबर 2014 को, और 31 दिसंबर 2014 को रेट क्या था? 8.5। तो बच्चों आपने लोन डेबिट करना है 8.5 के रेट से, और बैंक को क्रेडिट करना है 8.5 के रेट से। ये कर लिया। जब बच्चों ये कर लेंगे ना तो लोन अकाउंट आपने बना लेना है। कौन सा अकाउंट बना लेना है? लोन अकाउंट। अब ये लोन अकाउंट में शुरू के ऊपर आपका जो लोन था वो 8 रुपए के हिसाब से पड़ा हुआ। आपने उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लिया 8.2 के हिसाब से। ऐसी है। और पेमेंट रिकॉर्ड कर ली किसके हिसाब से? 8.5 के हिसाब से। क्या ये बात समझ लगी थी? आपका ओपनिंग बैलेंस किस रेट पे पड़ा हुआ है? 8 रुपए के हिसाब से। इस लोन में इंटरेस्ट ऐड कर दिया किस रेट के हिसाब से? 8.2 के हिसाब से, एवरेज रेट। और इसमें से पैसे निकाल दिए क्योंकि पेमेंट कर दी किस रेट के हिसाब से? 8.5 के हिसाब से। तो इन तीन चीजों को सामने रख के मुझे बताओ कैरेट और बैलेंस निकाल सकते हो? 8 लाख में 65,000 जमा करो, 2,12,500 माइनस करो। 65253 65253 4। ठीक है जी। ये आपका आ गया कैरेट ऑन बैलेंस। ऐसी है। अब साल के एंड में हम क्या किया करते हैं? जो पहले किया करते थे वही करेंगे कि आपके लोन की यूरो में कितनी वैल्यू बाकी है? 82931, ये आपका टोटल लोन बाकी है यूरो में। इसको लेटेस्ट रेट पे लेके आना है। तो 82931 को मल्टीप्लाई कर दो 8.5 से, तो रिवाइज्ड आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 7,04,914। समझ आ गई? 7,04,914। अभी आपने जो कैडर निकाला था वो कितना था? 6,52,534। इस लेटेस्ट कैरेडॉन में और पुराने कैरेडॉन में कितना फर्क है? 52,380 का फर्क है। ये लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है या कम हो गई है? बढ़ गई है। 6,52 से आप 7,4 पे जा रहे हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। तो नुकसान की एंट्री बच्चों क्या करेंगे? नुकसान की एंट्री होगी फॉरेक्स लॉस डेबिट और लोन क्रेडिट। समझ लगी बात? दोबारा सुन लें। इस नए तरीके में क्या करना है बच्चों? लोन हासिल किया, जिस रेट पे हासिल किया उसी पे रेट पे एंट्री करेंगे 8 रुपए के हिसाब से। बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। फिर साल के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो बनता है वो सारा लोन में डाल देंगे। किस रेट पे? एवरेज रेट पे। फिर लोन की पेमेंट रिकॉर्ड करनी है किस रेट पे? जिस रेट पे आपने पेमेंट की है। ये जब तीन एंट्रियां कर लेंगे तो अपने लोन अकाउंट बना के कैश बैलेंस निकालें। निकाल लिया। और फिर आपने लोन की वैल्यू लेनी है यूरो में। क्लोजिंग वाला जो बनता है कितना बनता है? 82931। और उसको लेटेस्ट रेट पे जो कि 8.5 का है उस रेट पे आपने ट्रांसलेट कर लेना। तो आपके पास बैलेंस कितना रहेगा? 7,04,914। और आपने जो कैडम निकाला है उसको इससे कंपेयर कर। डिफरेंस निकल आएगा फॉरेक्स लॉस कितना जी? 52,380। ये हमारा पुराना बैलेंस आया जिसमें ओ नहीं ना, नहीं यही तो मसला है। क्यों बोला? क्योंकि लोन रिकॉर्ड किया था किस रेट पे? 8 पे। लोन में एडिशन हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस का किस रेट पे? 8.2 पे। लोन में से पैसे निकाले, मतलब लोन कम कर दिया पेमेंट करके किस रेट पे? तो फिर आप वो जो निकालेंगे वो तो एक मिक्सर बन चुका है ना, वो तो एक मुरब्बा बन चुका है। आपको तो समझ नहीं आनी कि क्या बुलाया। तो ये 6,52,534 ये किस रेट पे है ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि तीन रेट मिक्स हो गया बीच। तो काम क्या करें? आसानी पैदा करें। आप देखें यूरो में लोन कितना है, उसको लेटेस्ट रेट में मल्टीप्लाई करें। तो यूरो में लोन कितना कहां से मिलेगा बच्चों?
टेबल से। टेबल के पास आपके अपने आपने ऑलरेडी टेबल यूरो में बनाया हुआ है। 82,931 यूरो का लोन था साल के एंड पे। उसी को पकड़ें और क्या करें, 8.5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने जो मिक्सचर किस्म की चीज निकाली हुई है ना, उसको क्या करें, उससे अपडेट कर लें, कंपेयर कर लें। तो आपका पता चलेगा लोन ऊपर चला गया कि नीचे चला गया। अगर लोन ऊपर चला गया है तो नुकसान है, लोन नीचे चला गया तो फायदा है। तो फॉरेक्स लॉस निकल आएगा बच्चों यहाँ पे 52,380 का। ये बच्चों 4 एंट्री सबको समझ आ गई? बोलो तो सही। यकम जनवरी को लोन लिया 8 के हिसाब से, एंट्री समझ आ गई। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड किया 8.2 के हिसाब से। फिर 31 दिसंबर को आपने लोन की पेमेंट की, लोन माइनस हुआ 8.5 के हिसाब से। फिर आखिरी काम क्या करना है, आपने लोन के अपने मिक्सचर वाले बैलेंस को जो भी निकल रहा है उसको लेटेस्ट बैलेंस के हिसाब से क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो गेन या लॉस निकल आएगा। कितना गेन कितना लॉस निकला जी? 52,380। पुराने मेथड के मुताबिक आपका लॉस 2 दफा निकला था। पुराने मेथड के मुताबिक आपका लॉस 2 दफा निकला था, एक पेमेंट के वक्त और एक ट्रांसलेशन के वक्त। उन दोनों लॉसेस को इकट्ठा कर लो जरा, 10,914 और 41,466। कितना आंसर आएगा जी? 52,380। यही आंसर आएगा जो निकाल कर रखा होगा। तो 2 दफा जो आपका लॉस निकल रहा है वो एक ही स्टेप पर निकल आएगा। समझ आ रही है जी? बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 2015 की एंट्रियां करें तो कर लेंगे? ये रेट आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चों। 2015 में, 2015 में कौन कौन सा रेट यूज होना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये 7.7 यूज होना है, एक 7.5 यूज होना है। ठीक है जी? तो कितनी एंट्रियां करनी है? 3। पहली एंट्री कौन सी करनी है बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस की, एवरेज रेट पे। दूसरी एंट्री पेमेंट की, लेटेस्ट रेट पे। तीसरी एंट्री यूरो में लोन का बैलेंस पकड़ के लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके उसको उस कैश डाउन से कंपेयर कर लें जो आपने निकाला। तो गेन लॉस निकल आएगा। जल्दी करें। चलो कुछ कर लो, किलो हो गया पास, उससे पता लगेगा। अभी हो गए? क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले देखें जरा इंटरेस्ट एक्सपेंस अगले साल। पहले टेबल में आए, कितना सूद बनता है बच्चों? 6,577। ऐसी है यूरो में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज के साथ, 7.7। बच्चों क्या एंट्री बनती है? 50,643 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट। फिर लोन की पेमेंट करेंगे बच्चों। लोन की पेमेंट कितनी है? 25,000। किस रेट पे करेंगे? 7.5 पे। तो 25,000 इंटू 7.5, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 187,500। ठीक हो गया? ये 2 एंट्रियां करने के बाद आपने लोन में कैश बैलेंस निकाल लेना। निकालिए, कितना आया? 568,057। ये आना चाहिए। आ गया? अच्छा, अब आपने करना क्या है बच्चों? आपने टेबल में जाना है। टेबल में देखना है यूरो में कितना लोन बाकी है। 64,508 यूरो का लोन बाकी है। इसको अपने लेटेस्ट रेट से ट्रांसलेट करना है। 7.5 लगाए, आंसर निकलेगा। अब बच्चों जरा गौर से देखो, क्या एक्सचेंज रेट कम हुआ है?
पैसे देने हैं कि लेने हैं? पैसे देने हैं, रेट कम हुआ है, फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो बच्चों अगली जो एंट्री होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी चाहिए कि आपके हिसाब से लोन बनता था 5,48,318, लेकिन जब उसको लेटेस्ट रेट पे कन्वर्ट किया तो 4,83,810 रुपये बनता है। लोन कम हो गया कि नहीं हो गया? अब 4,83,810 आपका असल में कैडन आना चाहिए। तो जब असल में आप ये कैडन लिखेंगे ना, तो आपको डिफरेंस बैलेंस की फिगर डेबिट साइड पे निकलती हुई नजर आएगी। लोन में कमी हो गई है। लोन में क्या हो गया? नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही है? देखो आपने जो बैलेंस निकाला था वो कितना था? 5,48,000। लेकिन लेटेस्ट रेट पे जब यूरो को कन्वर्ट किया है तो कितना बैलेंस होना चाहिए? 4,83। लोन कम हुआ है। जब लोन कम होता है तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। कितने से कम हुआ है? 64,508 से। तो 64,508 की फिगर लोन के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लोन कम हो गया। तो बच्चों फिर आखिरी एंट्री क्या होगी जी? लोन डेबिट फॉरेक्स गेन क्रेडिट। नहीं, 64,000 से नहीं कम हुआ, कितने से कम हुआ भला? इस इससे होगा मेरा ख्याल। नहीं बात सुनेगी। दोबारा देख लो। आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था बच्चों 8,5 के हिसाब से, ऐसी है। आपने इंटरेस्ट की पेमेंट रिकॉर्ड की किसके हिसाब से? 7.7 के हिसाब से। आपने पेमेंट रिकॉर्ड की किसके हिसाब से? 7.5 के लिहाज से। तो आपका बच्चों क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 5,68,057 रुपये। ये आता है? चेक कर लो जरा। 7,04,914 जमा 50,643 माइनस 1,87,500। कितना बैलेंस आ जाए? 5,08,057। लेकिन आपने करना क्या है? आपने टेबल में जाना है। टेबल में देखना कि आपके कितने यूरो में कर्जा पड़ा हुआ है। 64,508। उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 7,5 से। कर दिया? तो आपका बच्चों रिवाइज बैलेंस आ जाएगा 4,83,810। ठीक हो गया? तो ओल्ड बैलेंस को रिवाइज बैलेंस से कंपेयर करेंगे तो गेन लॉस निकल आएगा। कितना निकलेगा? 84,247 निकल आएगा। 84,247 से आपका लोन में कमी आई है। ऐसी है। तो लोन में कमी आई है तो फायदा हुआ है। तो लोन में कमी आई है तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। लोन डेबिट हो जाएगा 84,247 से। और बच्चों एंट्री क्या पास हो जाएगी? लोन डेबिट फॉरेक्स गेन क्रेडिट 84,247। 2015 में बच्चों टोटल ये 3 एंट्री होनी है। ये 3 एंट्रियां मैच कर लो। ठीक हो गया जी? अच्छा। अब बच्चों अगला मसला। आपको पता है चूंकि ये लोन है, क्या लोन में से अगले साल कुछ पैसे देने हैं? यस देने हैं। तो जैसे हम लीज में किया करते थे कि जो लीज लाइबिलिटी होती थी उसके 2 टुकड़े किया करते थे, इस लोन के भी 2 टुकड़े करेंगे, करंट और नॉन करंट। अब करंट कितना है और नॉन करंट कितना है ये आपको टेबल बताएगा। हम टेबल से देखा करते थे, याद है? अब आपके बच्चों सर पे देखो टोटल लाइबिलिटी जो बनती है। कितनी बनती है जी? 64,508। उसमें से ये आपकी करंट लाइबिलिटी है और ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है।
मसला ये है कि ये लाइबिलिटियां यूरो में है। इसमें है यूरो में है, तो इसको हमने अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रेजेंट करने लगे अपने डाटा में। अपने डाटा में सारी फिगर्स पाकिस्तानी करेंसी में, ये फिगर यूरो में होगी, तो वो बैलेंस शीट को जमा नहीं कर पाएंगे। तो लगी बात। तो हम करेंगे क्या बच्चों, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? हम कहेंगे जी 64,508 इंटू लेटेस्ट रेट, नहीं 64,000 है कितना है? हाँ, पिछले साल की बात हो रही है, 2014 की। 64,508 पिछले साल का रेट क्या था बच्चों? पिछले साल का रेट 8.5, तो 64,508 इंटू 8.5, ये वैल्यू आ गई। फिर 18,423 ये कहां से निकली है? करंट लायबिलिटी। देखो जरा, अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये करंट लायबिलिटी और ये नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी है। बोलो तो सही। तो 64,508 नॉन करंट लायबिलिटी में चला गया, 18,423 करंट लायबिलिटी में चला गया 8.5 के रेट में। लेकिन 2015 में जब शो करेंगे तो 44,624 नॉन करंट लायबिलिटी और 19,884 करंट लायबिलिटी। किस रेट पे? 7.5 के रेट। 44,624 नॉन करंट लायबिलिटी, 19,884 करंट लायबिलिटी, 7.5 के हिसाब से। समझ आ गई बात? मतलब आप इसके टोटे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता 483,810 में से कितना करंट है कितना नॉन करंट है। करंट और नॉन करंट के लिए आपको टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ये सवाल है कॉपर लिमिटेड 8 नंबर का आया था। कितने नंबर का आया था? 8 नंबर का आया था। ये सवाल आपका होमवर्क है, अपने घर से ट्राई करना है। कर लोगे? इसमें वही कंसेप्ट है कि कुछ एडवांस पे कर दिया मशीन का, कुछ पैसे मशीन लेते वक्त दे दिए, कुछ बाकी पेंडिंग थे वो बाद में देने। कर लेंगे? ये पास पेपर में सवाल आया हुआ बच्चों। अब बच्चों हमने ये सवाल करना है, वारन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 जुलाई 2017, वारन लिमिटेड ए पाकिस्तानी कंपनी ग्रांटेड ए लोन ऑफ ऑस्ट्रेलियन $20 टू ए फॉरेन कंपनी बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। पहले ये था, हम एग्जांपल क्या पढ़ी थी कि बाहर की कंपनी से कर्जा लिया है, अब हम बाहर वाली कंपनी को कर्जा दे रहे हैं, तो हमारे लिए लोन नहीं है, हमारे लिए क्या है? कौन सा? कौन सा एसेट है? कौन सा? नॉन करंट के करंट? अच्छा। ये हिला दो ये। हाँ जी, नॉन करंट है कि करंट है? ठीक है जी। कितनी इंस्टॉलमेंट है जी? 8 किस्तें हैं एनुअली, मतलब 8 साल के लिए कर्जा दे रहे हैं, तो नॉन करंट एसेट होगा। हाँ, उसमें से वो पैसे जो हमें अगले साल मिलने हैं वो हमारा करंट एसेट होगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा। अब लोन इज रीपेबल इन 8 इंस्टॉलमेंट ऑफ $3,000 ईच। देखो बच्चों, हमने $20,000 में उसको कर्जा दिया है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में नहीं दिया, उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिया है। तो वापस जब वो पैसे करेगा तो क्या पाकिस्तानी पैसे वापस करेगा? वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही देगा। नहीं बात लगी? वो हमारे पास आया, भाईजान मैंने कर्जा चाहिए, असं 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज, बाबा जी की फोटो। वो कहेगा भाईजान साढ़े बोला क्या नहीं चलता। बात सुनेगी ना? मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूँ जिसकी मुझे जरूरत है, तो मुझे बाबा जी की जरूरत नहीं है, मुझे ऑस्ट्रेलियन करेंसी की जरूरत है, वहां पे वो चलते हैं, तो फिर हम उसको ऑस्ट्रेलियन करेंसी में कन्वर्ट करके देंगे।
तो हमने उसको पाकिस्तानी करेंसी नहीं दी, हमने उसको ऑस्ट्रेलियन करेंसी दी है। तो फिर जब उससे पैसे वापस लेंगे तो पाकिस्तानी रुपीज लेंगे, उसे कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलियन करेंसी दो, पैसे पकड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन नहीं, लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे स्यापा उस वक्त पढ़ना है। नहीं समझ आ रही? अकाउंटेंट ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए, अकाउंटेंट ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर वापस लिए, ये काम तो अकाउंटेंट ने कर लिया सही सही। मसला क्या है कि जब फाइनेंशियल में बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं लिख सकते, क्योंकि बाकी सारा डाटा क्या है, पीकेआर, और ये क्या है, डॉलर, तो वो आपस में जमा नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? तो बच्चों हम जो टेबल बनाएंगे किस करेंसी में बनाएंगे, पीकेआर में कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में? ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बनाए, वो बना के फिर उसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या 8 साल का टेबल बनाएंगे? नहीं, सवाल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कितने सालों की एंट्रियां मांगी उसने। 2 साल की उसने एंट्रियां मांगी, हम 3 साल का अकाउंट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। कौन सा? 17 का भी, 18 का भी और 19 का भी। 19 का क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसमें से करंट और नॉन करंट हमें नजर आ रही। समझ आ रही बात? तो बच्चों पहले टेबल तो बना ले, शाबाश, ट्राई करें जरा। ठीक हो गया। 20,000 डिवाइडेड बाई 0.2 करो। क्या आंसर आता है? ठीक हो गया जी। 30 जून 2018। अच्छा, हमारा साल कब खत्म हो रहा है? हमारा 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 31 दिसंबर को ट्रांसलेशन करनी पड़नी है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, और सॉरी, इनकम बनती है वो तो, लोन रिसीवेबल डेबिट होगा, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी, क्योंकि पैसे हमें आने हैं। ऐसी है। अब करना क्या है बच्चों, टेबल में जाएं। टेबल में सूद बनता है 848, ये तो बनता पूरा साल का, हमें चाहिए 6 महीनों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 848 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अच्छा, ये तो निकला डॉलर। अब डॉलर को किस में कन्वर्ट करना है, एवरेज रेट में। तो 1 जुलाई 17 से लेके 31 दिसंबर 17 तक का रेट है 0.19। तो 424 को डिवाइड करें 0.19 पे, 22। नहीं समझ रही? ठीक हो गया। और इसके अलावा 31 दिसंबर 17 में कुछ होना है? इस तारीख को कोई और एंट्री होनी है? कौन सी? ट्रांसलेशन, हाँ, ठीक है।
अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? लेजर बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे जी? बैंक 1 लाख, उसमें 2,232 जमा हो गया, इंटरेस्ट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चों कैडो निकाल लेंगे। 102,232 वो गलत है। ओल्ड कैरी डाउन कितने हैं जी? 102,232। रिवाइज्ड कैरी डाउन वो कैसे निकलेगा? अब यूरो में देखे, यूरो में देखे लोन कितना है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। बच्चों ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये 20,000 तो है ही है ना, 20,000 तो है ही है, लेकिन 424 मजीद उसमें जमा हो गया। तो 20,424 डिवाइडेड बाय लेटेस्ट रेट 31 दिसंबर 17 वाले दिन कितना रेट है? 0.17। कन्वर्ट करें जरा। 1,20,000 144 निकालो जी। 39 17,000 लोन में इजाफा हुआ है बच्चों। इसका मतलब है 17,909 इधर लिखना पड़ेगा ताकि हमारा कैडम के आ जाए 1,20,140। ये आपकी फॉरेक्स गेन है कि लॉस है? गेन है। क्यों? क्योंकि पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो फॉरेक्स गेन क्रेडिट और लोन रिसीवेबल डेबिट 17,909 17,909। हम ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताने समझ आ गई बात। अहमद रजा, इब्राहिम, जमान आबिद। 120,141। ये जरा देख लें बच्चे। 31 दिसंबर की रात को लोन कितना था, पहले आपने ये देखना है। 31 दिसंबर 17 की रात को लोन ये 20,000 था, लेकिन उसमें 424 का सूद भी शामिल करना था। तो आपके ऊपर टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी, तो 20,424 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। क्या ये बात समझ आती है? इस 20,424 को लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें। लेटेस्ट रेट क्या है? 0.17। तो 20,424 को 0.17 से डिवाइड कर दें तो लेटेस्ट वैल्यू निकल आएगी। क्या ये बात समझ लगी थी? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है सब?
इंटरेस्ट शामिल कर लिया ना हमने, 424 यहाँ पे भी निकाला हुआ है, 424 इसमें भी शामिल कर लिया, दोनों में 424 शामिल कर लिया। देखो ये $20,000 और ये $424, $20,000 को कन्वर्ट किया था ना 1 लाख में, और $424 को कन्वर्ट किया जब पाकिस्तानी करेंसी में, तो 2 2 3 2 आंसर आ गया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। तो फिर कैरिड ऑन में फिर ये दोनों इकट्ठे ही होने चाहिए। तो इसलिए 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस 424 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उनको भी हमने इकट्ठा ही रखा, क्योंकि पेमेंट 1 रुपए की भी नहीं हुई। तो इसमें भी 20,424 है और इसमें भी 20,424 है, दोनों में शामिल है। क्या ये बात में लगी है? अच्छा जी। अब बच्चों किस तरीके एंट्री होनी है? 30 जून 2018, पहले सूद शामिल करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। पहले सूद शामिल करते हैं। कितना सूद बनता है? 424। वही है ना, 848 का 424 ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। पहले चार, एक हिस्सा शामिल किया, दूसरा हिस्सा था ना। हाँ, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना जी? 424। समझ आ गई कहाँ से आया? लेकिन इसको करेंगे 1 जनवरी 18 से लेके 30 जून 18 तक का एवरेज रेट जो है वो 0.21 है। तो 424 को 0.21 पे डिवाइड कर दें। 2019, ये पहले शामिल करना है। इंटरेस्ट इनकम शामिल कर लिया। अब बच्चों का डॉलर में देखें ना, तो डॉलरों में आपका कर्जा कितना हो गया भला? 20,000 जमा 848, दोनों डॉलर। नहीं समझ लगी? डॉलरों में अब $848 का पूरा इंटरेस्ट शामिल हो चुका है, $20,000 भी शामिल हो चुका है। तो आपके टोटल डॉलर 30 जून 2018 वाले दिन कितने हो चुके हैं? 20,848 हो चुके हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब पेमेंट कितनी की है? $3,000 की। ऐसी है। अब पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। 30 जून 2018 वाले दिन क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? लोन रिसीवेबल क्रेडिट हो रहेगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। और बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ आ रही है? कितने पैसे पकड़े? $3,000। किस दिन पकड़े? 30 जून 2018 वाले दिन पकड़े। उस दिन रेट क्या था? 0.22। 11,000, 13,636, 13,636। यहाँ तक की बात लगी बच्चों? तो 13,636 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैंक। कर लिया? बोलो तो सही। अब बच्चों आया 31 दिसंबर, आएगा कि नहीं आएगा? 31 दिसंबर में अगले 6 महीने का सूद शामिल होना, तो उसमें एंट्री पास होगी लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब इस $757 के दो टोटे होने, तो 757 डिवाइडेड बाई 2, ऐसी है। और 1 जुलाई 18 से लेके 31 दिसंबर 18 तक का एवरेज रेट क्या है?
0.22। 1720 से ये एंट्री होनी। ठीक है जी। तो यहां से बच्चों ओल्ड कैडोन निकल आएगा। निकाले जरा। ये 1,10,200। ये ओल्ड कैडोन निकला है। अब रिवाइज कैडोन निकाल। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों, क्या इस ब्रॉडर बैलेंस में $20,424 है कि नहीं है? इस ब्रॉडर बैलेंस में, क्योंकि पिछले साल तो कोई पैसे नहीं दिए थे ना, लेकिन सूद शामिल कर लिया था। इसके अंदर 20,000 है कि नहीं है? इसमें 424 है कि नहीं है? तो ये 20,424 है। ऐसी है, डॉलर की बात हो रही है। इसमें फिर $424 और शामिल किए, और ये 757 के दो टोटे करके ये भी शामिल किए। टोटल डॉलर आपने मुझे बताने कितने हो गए? 20,424 में 378.5 डॉलर जमा कर लें, फिर उसमें 424 और शामिल कर लें, तो 21,226.5 बनते हैं। नहीं समझ आई? और नहीं समझ आई? पहले बताओ इसमें ये कितने हैं? और ये कितने हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो ये है। तो ये 2019 बेसिकली किस चीज को बनाया हमने? 424 ये भी शामिल करना है ना। और ये 1720 हमने किस डॉलर को कन्वर्ट किया? कितना बनता है? तीनों को टोटल करें कितने बनते हैं? 21,200। ये डॉलर है, ऐसी है। इसको लेटेस्ट रेट से कन्वर्ट करना है बच्चों। 31 दिसंबर 18 वाले दिन रेट किया 0.2524। $88,444। चेक कर लो, गेन आया लॉस आया? हाँ सॉरी 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 सॉरी, 3,000 की पेमेंट भी तो हो गई है, वो माइनस भी तो करना था। तो माइनस करो जरा। 20,424 जमा 424 जमा 378.5 माइनस 3,000 की पेमेंट होगी। कितने बच गए? 18,226.5। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? आपका ये बैलेंस बचा हुआ था 17,848, लेकिन उसमें 6 महीनों का सूद शामिल हो गया, ये वाला 378.5। तो क्या आंसर आएगा?
18,226.5 आना चाहिए। दोनों तरीकों से बात समझ आ गई। उसको कन्वर्ट करो, आंसर क्या आएगा? 944। तो ये कैडन आपने सही निकाला है। 1,20 जमा 2,000 जमा 1,700 माइनस 13,000, 1,10,244 ठीक आया है। ये गड़बड़ होगी। डिफरेंस निकालो फिर। हम्म। 300। 300 पूरा। गड़बड़ लग रही है इसमें मुझे। वाह 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 वाह। 300 पूरा है। ये बात नहीं समझ। छत्तीस दिसंबर 18 को एक और एंट्री होगी क्या? लॉस हुआ कि गेन हुआ है? लॉस हुआ है। फिर सोच लो लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपकी फॉरेक्स लॉस डेबिट लोन रिसीबल क्रेडिट कितने से? 34,300 से। ठीक है जी। अब रिवाइज क्रेडिट कितना रहेगा जी? 75,944। हाँ जी, लोन रिसीबल कौन समझ आ गया? कैलकुलेशन समझ आ गई। एंट्रियाँ समझ आ गई। कौन सा सवाल किया हमने बच्चों? वारन लिमिटेड। 100% समझ आ गया बच्चों? अच्छा। और अगर बच्चों इसका 30 जून 18 वाले दिन, नहीं, हमने बनाना है 31 दिसंबर, SOFP@31 दिसंबर 2018। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अगर हमने ब्रेकअप करना हो, टोटल हमारा बैलेंस सही है ना? इसके टोटे करने हैं ना हमने, 75,944। अब करने कैसे कैसे बच्चों? अगले साल हमने जो नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी जो बनती है वो कौन सी बनती है? ये मेरे ख्याल 15,605 बनती है। ऐसी है ना? क्योंकि अगले साल तो ये पे कर देंगे ना, 2243। तो 15,605 आपका क्या बनता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉन करंट एसेट। नॉन
15,605। और लेटेस्ट रेट इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल है वो 31 दिसंबर का रेट रेट अवेलेबल है। 31 दिसंबर का रेट कौन सा है? नहीं, 31 दिसंबर 18 वाला 0.24। तो बच्चों 0.24 पर इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आएगा? है 65 020। अब करंट पोर्शन में बच्चों याद रखना, करंट पोर्शन में कौन से पैसे आने हैं वाला? ये वाले 2243 वाला नहीं आने हैं ना? लेकिन उसमें सूद भी तो शामिल होना है। कौन सा वाला? हाँ, 757 का आधा हिस्सा, हाँ। नहीं, और रिसीवर है ना, बैलेंस शीट डेट पे तो हमने क्लोजिंग रेट ही लगाना होता है। 10923। इसको टोटल करो जरा। यहाँ पे आया 75944, फिर 43। कन्फर्म है? तो लगी थी, ये आपका लोन का अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 75944। इसको जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यूरो में देखेंगे वैल्यू क्या क्या बनती है, तो उसको रेट से डिवाइड करके जो पाकिस्तानी करेंसी में वैल्यू बनती है वो लिखेंगे। और ये वाला बैलेंस आपके लोन के एडवांस से मैच होना चाहिए। अच्छा जी बच्चों, अब IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस आप पढ़ चुके हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में बच्चों ने क्या पढ़ा था कि हमारी किताबों में अगर किसी एसेट की वैल्यू ज्यादा शो हो रही है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट मार्केट में क्या है, कम है, तो हमारी किताबों में एसेट जो है वो अपनी औकात से ऊपर शो हो रहा है, उसको औकात पे लेके आए। क्या करें, उसकी वैल्यू को गिराएं। कितनी गिराएं? जितना उससे मार्केट में इस वक्त फायदा मिल सकता है। फायदा लेने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको यूज कर लो या बेच दो। यूज करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू इन यूज। और अगर बेचेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग। उनमें से जो हायर अमाउंट होगी डेफिनेटली हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। उस वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट बना लेंगे, उसको अपनी बैलेंस शीट की कैरिंग वैल्यू से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर कैरिंग वैल्यू ऊपर है तो लॉस है, ऐसी है। लेकिन अगर कैरिंग वैल्यू नीचे है तो गेन नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या? कैरिंग वैल्यू नीचे है, रिकवरेबल अमाउंट ऊपर, तो गेन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंपेयरमेंट गेन कोई नहीं चीज होती, लॉस देखना है, गेन नहीं देखना। इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, डिफरेंस इज कॉल्ड एज इंपेयरमेंट लॉस। ये सारी बातें हमने IAS 36 में पढ़ी हुई है। ऐसा ही है। मसला ये है कि एसेट बाहर के मुल्क में पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी में,
उसमें अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? नॉन मॉनिटरी आइटम्स, मेजरमेंट ऑफ प्लांट बॉट फ्रॉम ए फॉरेन सप्लायर एट कॉस्ट मॉडल। अब हमने बच्चों ये देखना है। और यकम जनवरी 2011 ये पाकिस्तानी कंपनी बॉट प्लांट फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी फॉर $1,00,000। द पाकिस्तानी कंपनी सेटल द डेट ऑन 31 मार्च 2011। किस दिन बच्चों ये प्लांट लिया था? उस दिन रेट क्या था? $1 6 का था। कितने रुपए का था? 6 रुपए का था। तो बच्चों क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? प्लान डेबिट और पेबल क्रेडिट। कितने से? 6 लाख से। ये एंट्री समझ आ गई? अच्छा जी। क्योंकि सारा प्लान ले लिया या आधा प्लान लिया? सारा प्लान लिया तो सारा प्लान डेबिट करेंगे। पेमेंट 1 रुपया भी नहीं किया, कोई मसला नहीं। अच्छा, पेमेंट कब की है जी? 31 मार्च 2011 वाले दिन की है। कितनी की है? 6.3 के हिसाब से। तो बच्चों 1 लाख को 6 3 से मल्टीप्लाई करो। 6,30,000। फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितनी पेमेंट करनी पड़ी बच्चों? 6,30,000 की पेमेंट करनी पड़ी है। लाइबिलिटी हमारे सर पे कितनी थी? 6 लाख की। तो नुकसान कितना हो गया? 30,000 का। फॉरेन एक्सचेंज लॉस डेबिट 30,000 से। ये एंट्री भी समझ आ गई? अब अगला पॉइंट। द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड टू एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ओवर 5 years यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लांट डेप्रिशिएट कर देंगे। अच्छा, प्लांट की याद रखना, हमने जो वैल्यू फिक्स कर दी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इस पे फॉरेन करेंसी का कोई रेट अप्लाई नहीं होना। यहाँ तक की बात लगी। अब 6 लाख को बच्चों डिवाइड करेंगे 5 लाख पे। ये नहीं करेंगे कि सर साल के एंड पे फॉरेन करेंसी का रेट देखो, उसको $1 लाख से दोबारा मल्टीप्लाई करो। नहीं, जो प्लांट की वैल्यू फिक्स होगी वो फिक्स होगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले पहले प्लांट की वैल्यू फिक्स करनी होती है। नहीं बात लगी? अगर प्लांट की वैल्यू हर दिन चेंज हो रही है तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? याद है ना? डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इसका मतलब है उससे पहले पहले, जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले पहले एसेट की कॉस्ट फाइनल होनी चाहिए। ये नहीं कि हर 2 दिन बाद जनाब करेंसी का रेट ऊपर नीचे हो गया तो प्लांट की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, तो डेप्रिसिएशन फिर आप कैसे कैलकुलेट करें? तो प्लांट की वैल्यू फिक्स है। कितनी? 6 लाख। तो बच्चों 6 लाख को 5 पे डिवाइड करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन का आंसर आ जाएगा? 1,20,000। एंट्री पास कर दी। फिर बच्चों अगला साल भी गुजर गया। रिकवरेबल अमाउंट उसने किस तारीख की बताई है? 31 दिसंबर 12 की बताई है। इसका मतलब 31 दिसंबर 12 तक की डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज कर लेंगे। 1,20,000। कितना डिफरेंस? अब कैरिंग अमाउंट निकालनी है बच्चों। 6 लाख -1,20 कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 6 लाख -1,20 3,60,000। आपकी कैरिंग अमाउंट आई बच्चों 3,60,000। और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 3,20,000। 40,000 का क्या आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये रिकवरेबल अमाउंट पाकिस्तानी करेंसी में है, फॉरेन करेंसी में नहीं है। अगर फॉरेन करेंसी में होती तो फिर उसको फॉरेन करेंसी से पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते। बहरहाल इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट उस दिन का जो रेट होता। ठीक है जी। तो 40,000 का बच्चों नुकसान हुआ है तो उसकी एंट्री का पास करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। कोई नई बात नहीं है। कोई कोई नया कंसेप्ट पढ़ा है? कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा। पुराने कंसेप्ट को रिवाइज किया है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में हो सकता है रीवैल्यूएशन के साथ इम्पेयरमेंट लॉस मिक्स हो गया है। तो पहले इम्पेयरमेंट लॉस को क्लियर कर लो कि उसमें क्या किया करते हैं। समझ लगी है बच्चों? तो जी कल हमने करनी है रीवैल्यूएशन। क्या करनी है जी? रीवैल्यूएशन पढ़नी है। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा उसमें बताया को मसला। आज जो पढ़ा उसमें कोई मसला है? ओके जी बच्चों।